आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम नई शिक्षा नीति के विषय पर चर्चा करेंगे। कल 29 जुलाई 2020 को नई शिक्षा नीति का ड्राफ्ट तैयार हो चुका है और यह 34 वर्ष पश्चात हमारे देश में लागू होने वाली तीसरी शिक्षा नीति होगी। समय समय पर समाज में बदलाव की आवश्यकता होती है, इसलिए एक नई शिक्षा नीति जो बनाई गई है उसके विषय पर हम चर्चा करेंगे और इससे पूर्व की जो शिक्षा नीति आई है उसके विषय पर भी बात करेंगे और इस शिक्षा नीति से हमारे समाज में क्या बदलाव होंगे इसके बारे में बात करने जा रहे हैं। सबसे पहली शिक्षा नीति हमारे देश में 1968 में आई थी, जो कि कोठारी समिति की अध्यक्षता में तैयार की गई थी और जब इंदिरा गांधी की सरकार थी। इस कोठारी समिति ने नई शिक्षा नीति के प्रमुख बातें थी। इसमें आर्टिकल 45 के तहत 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य रूप से शिक्षा दिया जाना और दूसरा कार्य था कि जो हमारे समाज का शिक्षा देने का कार्य करते हैं शिक्षक, उन सभी को प्रशिक्षण दिया जाए तथा उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर पढ़ने लिखने बोलने की आज़ादी दी जाए। इस प्रकार के कार्य हमारे देश की पहली शिक्षा नीति में किए गए जो प्रमुख थे। इसके बाद दूसरी शिक्षा नीति 1986 में आई, राजीव गांधी की सरकार के समय। इस शिक्षा नीति में हमारे देश में कंप्यूटरीकृत शिक्षा और पुस्तकालय शिक्षा पर ज़्यादा जोर दिया गया और इस शिक्षा नीति को 1992 में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में संशोधन किया गया और अब हम नई शिक्षा नीति जो तीसरी नई शिक्षा नीति 34 वर्ष पश्चात 2020 में लागू हुई है उसके बारे में विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं। जो ये नई शिक्षा नीति है यह के कस्तूरी रंगन समिति की द्वारा तैयार की गई है। इसकी प्रमुख बातें क्या है? जो के कस्तूरी रंगन हैं वो कौन है? के कस्तूरी रंजन हमारे देश के इसरो के वैज्ञानिक रह चुके हैं और राज्यसभा के सांसद और योजना आयोग के पूर्व सदस्य रह चुके हैं और उन्हीं की अध्यक्षता में ये समिति ने नई शिक्षा नीति का ड्राफ्ट तैयार किया है जो हमारे देश में लागू होगा। उससे क्या बदलाव हमारे समाज में आएंगे इसके विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं। जो नई शिक्षा नीति है उसमें अब हमारे देश की जीडीपी का 6% हिस्सा प्रयोग होगा। पहले 4-4.5% जीडीपी हमारे देश की शिक्षा पर प्रयोग होती थी, अब 6% जीडीपी हमारे देश की शिक्षा पर प्रयोग होगी। और इसमें जो मानव विकास संसाधन विकास मंत्रालय है उसका नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। अब जो रमेश पोखरियाल है जिसे हम मानव विकास संसाधन विकास मंत्री कहते हैं उन्हें अब हम शिक्षा मंत्री कहेंगे। शुरुआत में जब हमारी पहली शिक्षा नीति आई थी तब भी इसका नाम शिक्षा मंत्रालय ही था, परंतु 1986 की दूसरी शिक्षा नीति में राजीव गांधी सरकार ने इसे मानव विकास संसाधन मंत्रालय का नाम दिया और अब तीसरी नई शिक्षा नीति में इसका नाम वापिस शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। इसमें 5+3+3+4 का फार्मूला यूज होगा। पहले इससे पूर्व 10+2 का फार्मूला यूज होता था। ये क्या है इस पर बात करते हैं। 5+3+3+4 क्या है? 5 यानी कि नर्सरी एलकेजी यूकेजी फर्स्ट और सेकंड तक 5 क्लासें होगी और फिर थर्ड फोर्थ फिफ्थ 3 क्लासें और 6 7 8 3 क्लासें और 9 10 +1 +2 4 क्लासेस होंगी, यानी कि टोटल 15 वर्ष की पढ़ाई होगी। 3 वर्ष जो कि प्री स्कूलों में या आंगनवाड़ियों में पढ़ाई होगी। इसकी हमारे देश में ज़रूरत भी थी क्योंकि जो बच्चे की नींव होती है इन्हीं 3 क्लासों से मजबूत होती है और जैसे कि हम सब जानते हैं जिस मकान की नींव जितनी मजबूत होगी
मकान बिल्डिंग बहुत अच्छी बनेगी। इसी प्रकार इस नीति के सकारात्मक परिणाम हमें भविष्य में देखने को मिलेंगे और और इसमें और बदलाव क्या हुए हैं। पहली से 5वीं तक के बच्चों को क्षेत्रीय भाषा या मातृभाषा में शिक्षा दी जाएगी और 6ठी क्लास से बच्चों को कोडिंग शिक्षा या वोकेशनल कोर्सेज शुरू कर दिए जाएंगे, जिनसे उनकी स्किल डेवलपमेंट बढ़ेगा। और 9वीं क्लास से ही सब्जेक्ट का चयन होना शुरू हो जाएगा। पहले हम 10वीं के पश्चात आर्ट्स, नॉन मेडिकल्स इन सब्जेक्ट्स का चूज करते थे। अब 9th क्लास से ही बच्चे सब्जेक्ट्स का सिलेक्शन करेंगे। जैसे कि किसी का केमिस्ट्री लेना चाहता है तो उस पर बाध्य नहीं होगा, वो केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ ही ले, वो केमिस्ट्री के साथ हिस्ट्री और अन्य विषय ले सकेगा। इस नई शिक्षा नीति में है। और अब जो असेसमेंट के नंबर है उनका निर्धारण भी एक नए तरीके से होगा। उसमें 3 तरीके हैं। एक तो स्टूडेंट खुद के आधार पर अपने नंबर तय करेगा, एक उसका दोस्त तय करेगा और अध्यापक उसके नंबर तय करेगा। इसमें ये बदलाव हुए हैं। और अब जो ग्रेजुएशन की शिक्षा है उसमें क्या बदलाव हुए हैं। ग्रेजुएशन की शिक्षा 3 वर्ष की होती है। अब प्रत्येक वर्ष में उसे प्रमाण पत्र दे दिया जाएगा। यदि कोई बच्चा एक बीए फर्स्ट ईयर करता है, इसके बाद पढ़ाई छोड़ देता है, तो उसको बीए फर्स्ट ईयर का प्रमाण पत्र दे दिया जाएगा और 3 वर्ष की पूरी होने पर डिग्री दी जाएगी। यानी कि 2 वर्ष पश्चात वो आकर दोबारा अपनी पढ़ाई सेकेंड ईयर से शुरू कर सकता है। इसमें यह कहा गया है। और नए विषय तथा शोध के लिए अब ग्रेजुएशन को 4 वर्ष का कर दिया गया है। जो शोध के विद्यार्थी हैं वो अब 4 वर्ष का ग्रेजुएशन होगा और इसके बाद 1 वर्ष की एमए और फिर सीधी पीएचडी होगी और इसमें एमफिल को समाप्त कर दिया गया है। धन्यवाद। हम इसी नई शिक्षा नीति के बारे में बताने के लिए आपसे जुड़े थे।